अरे यार, अगस्त भी आ गया पर समझ में ये नहीं आ रहा है कौन सी सब्जियां लगाऊं। क्या आपके मन में भी चल रही है ऐसी ही उथल पुथल? तो आज इसी टॉपिक पे करेंगे बात, आखिर कौन कौन सी लगाएं सब्जियों के बीच आप। क्या आपने अगस्त की सब्जियों की सीडलिंग शुरू की? अगर नहीं की तो यही है राइट टाइम। तो बिना किसी देरी के इस बार टेरेस को बनाओ अपना मिनी वेजिटेबल गार्डन, क्योंकि अगस्त का महीना मानसूनी नमी के कारण बीज अंकुरित करने के लिए बेहतरीन माना जाता है। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं अंकिता और आप उपस्थित हैं मेरे चैनल गार्डनिंग विद अंकु पे, और मैं हूं मेरे टेरेस गार्डन में। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी 10 सब्जियों की जिनको आप अगस्त मंथ में बीज से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इस समय लगाई जाने वाली सब्जियां नमी के कारण तेज़ी से बढ़ती हैं और आपको अर्ली हार्वेस्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो स्टार्टिंग हम करेंगे सारी बेल वाली सब्जियों से। तो पहली सब्जी आती है वो है तोरी यानी रिच गार्ड। अगर आप अगस्त की शुरुआत में बीज बोते हैं तो अक्टूबर नवंबर तक आपको हार्वेस्टिंग मिलती रहेगी। तो मैंने इस ग्रो बैग में 2 सीड्स लगाए हैं और ये तोरी प्लांट मैंने करीब 1.5 महीने पहले लगाया था। अब मुझसे इससे हार्वेस्टिंग भी मिलने स्टार्ट हो गई है। जैसा कि ये प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, बशर्ते ध्यान ये रखना है कि इनको सपोर्ट मिलते रहना चाहिए, और आप इसे 18 बाई 18 या 15 बाई 15 इंच के ग्रो बैग में लगा सकते हैं। इसके बाद जो सब्जी आती है वो है लौकी, और लौकी के सीड थोड़े हार्ड होते हैं, इसलिए आप इनको 24 आवर्स के लिए भिगोकर ही लगाएं, जिससे सैपलिंग जल्दी रेडी होती है। हालांकि मैं बीज को अंकुरित करके लगाती हूँ, जिससे मेरी पौध जल्दी तैयार हो जाती है और करीब 55 से 70 दिन में ये हार्वेस्टिंग के लिए भी रेडी हो जाते हैं, और आपको नवंबर तक बढ़िया हार्वेस्टिंग भी मिलती रहेगी। एंड अगली बारी है करेले की। मानसून का टाइम बेस्ट है करेले लगाने का, और लगभग 45 से 50 दिन में रेडी हो जाते हैं फ्रूटिंग के लिए। एंड नेक्स्ट वन है खीरा। नमी के कारण बीजों का अंकुरण बहुत तेज होता है। बीज अंकुरित होने में उसे 10 दिन लगते हैं और पूरा पौधा बनकर फल तोड़ने के लिए 40 से 60 दिन का समय लगता है। और अगला है कद्दू। कद्दू के बीज भी हार्ड होते, तो इनको भी 24 आवर्स के लिए भिगोकर ही लगाएं। बीज से पौध तैयार होने में करीब 7 से 10 दिन का समय लग जाता है, और करीब 75 से 120 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए पूरी तरह रेडी हो जाता है। और अगली बार ये बीन्स की, सबसे आसान सब्जी और सबसे कम केयरिंग में मानसून में बहुत फास्ट ग्रो करती हैं और 2 महीने में हार्वेस्टिंग के लिए भी रेडी हो जाती है। बस इन्हें सपोर्ट देते रहिए और फिर लॉन्ग टाइम के लिए हार्वेस्ट लेते रहिए। एंड नेक्स्ट वन वेजिटेबल है ग्वारफली, जिसको क्लस्टर बीन्स भी कहते हैं। ये सबसे बेस्ट टाइम होता है इनके सीड्स लगाने का। इनके सीड्स का अंकुरण 3 से 7 दिन तक हो जाता है और फूल आने में 35 से 45 दिन का समय लगता है, और करीब फूल आने के कुछ दिन के बाद आपको हार्वेस्टिंग मिलने स्टार्ट हो जाती है। ये मेरा ग्वारफली का एक प्लांट है, देख सकते हैं कितना बड़ा हो रहा है और इसमें कितनी ढेर सारे ग्वारफली निकली हुई हैं। अब चलते हैं भिंडी के पास, जो सबकी होती है फेवरेट। बेस्ट टाइम है भिंडी को ग्रो करने का, और मानसून में तो बहुत ही तेज़ी से ग्रो होते हैं। और एक बात पता है, इनकी हार्वेस्टिंग आपको नेक्स्ट मंथ से ही मिलने स्टार्ट हो जाएगी। अगली सब्जी है मिर्च। इस समय आप फ्री के मिर्च के सैपलिंग्स मेरी तरह लगा सकते हैं। इतनी भी क्या मेहनत करनी, जब घर की चिली से चिली ग्रो कर सकते तो जल्दी जाइए किचन में, वहाँ से निकालिए रेड चिली और लगा डालिए। इसके साथ ही आप शिमला मिर्च के बीज भी लगा सकते हैं, ऑर्नामेंटल चिली भी सीड से ग्रो कर सकते हैं। और इन मिर्च पे तो क्या गजब की मिर्चियाँ निकल रही हैं। अगर आपको जानना हो इतनी मिर्ची मिलने का राज, तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेश्चन रख सकते हैं। 9th नंबर पे है बैगन। अगर आप बैगन की सैपलिंग्स रेडी करना चाहते हैं तो परफेक्ट टाइम है बैगन की नर्सरी रेडी करने का। और मेरे जो पहले के बैगन के प्लांट्स थे, अब मानसून में उनमें फ्रूटिंग होने लगी है। और लास्ट है टमाटर यानी टोमेटो प्लांट। सच कहो तो आप घर के टमाटर से ही ढेर सारे टमाटर की पौध रेडी कर सकते हैं, आप चाहें तो सीड्स ले आइए, इट्स डिपेंड ऑन यू। इस समय चेरी टमाटो की पौध भी रेडी कर सकते हैं। मुझे तो मिले हैं फ्री में चेरी टमाटो, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने इसको ग्रो किया था, तो हो सकता है उसकी सीड्स गिरे होंगे। तो आप बिना देर किए जल्दी से इतनी सारी सब्जियों के सीड्स लगा डालिए
और अपनी मानसून गार्डनिंग को एक नया पड़ाव दीजिए और अपने टेरेस को बनाइए मिनी वेजिटेबल गार्डन। हालांकि सब्जियां तो और भी हैं, लेकिन इसके लिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। हाँ, लेकिन इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि बीजों को ओवर वाटरिंग से बचाएं और ड्रेनेज की अच्छी व्यवस्था रखिए। आप ग्रो बैग में लगाएं या गमले, जिसमें भी आप लगाते हैं। तो आज के लिए यहाँ पे वीडियो को देते हैं विराम, और आप सभी के धैर्य और सपोर्ट को बनाए रखने के लिए धन्यवाद।